रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। डेयरी फिजिबिलिटी के हवाले से बड़े लोग बात करते हैं और मैं काफ़ी देर से माजरत किए जा रहा हूँ कि यार आजकल के हालात पाकिस्तान के कुछ ऐसे हैं कि फिजिबिलिटी जो है वो कैसे बनाएं। तो एक मैंने फ्रेमवर्क बनाया है फिजिबिलिटी का। वो एक ऐसा नक्शा है कि उसको देख के आप लोग जो कारोबार कर रहे हैं और वो लोग जो कारोबार करना चाहते हैं उनके पास एक लेआउट आ जाएगी कि वो किसी भी वक्त उसको देख के मार्केट से चीज़ों को प्लस माइनस करके अपनी फिजिबिलिटी को देख सकते हैं। क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे होते हैं कि कारोबार करना चाहते हैं कुछ 4 आने बचेंगे या नहीं बचेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा फेंकना चाहते हैं, डर लगा हुआ है पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे। पाकिस्तान में इन्वेस्टर पैसे लिए बैठे हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन एक डर कहीं ना कहीं उनके अंदर जरूर पाया जाता है कि क्या इस कारोबार में बचत है। और वो लोग जो काम कर रहे हैं उनको कैलकुलेशंस करने अक्सर को नहीं आती कि पता नहीं कुछ बच भी रहा है कि नहीं बच रहा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त 2023 में क्या सिचुएशन रहेगी और अभी अगर आप जानवर लेते हो तो फिजिबिलिटी किस तरह से बनती है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए एक छोटी सी मैंने वर्किंग की है। तो मेरी कैमरामैन से गुजारिश है कि ये फट्टे पे जो है ये बोर्ड मैंने रखा हुआ है, इस पे आप जो है अपना कैमरा कर दें। देखें जी, बहुत सारे लोग बाद में कहते हैं कि फट्टे जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, मोबाइल ऐसे पकड़ा होना चाहिए। देखें भाई, हमारे पास कोई टीम नहीं होती तो जो बंदा वाकई पर मौजूद होता है उसी के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जी 25 गायों की। काइंडली जरा नीचे बोर्ड पे आपने तवज्जो देनी है। ये जी 25 गायें, 25 काओ का प्रोजेक्ट। इसके अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको क्या बचेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मैं सारा ही बताता हूं। इस वक्त जो गाय की कीमत है मार्केट में, अगर आप इंपोर्ट करते हो, जो हमें इस वक्त जो वैल्यू 4 से 5 माह की, 3 से 5 माह की जो गब्बन गाय है, जो सेक्स सीमन से गब्बन है, उसका जो रेट मिला है वो मिला है जी 9,50,000, जो इस वक्त आवाज आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो 9,50,000 की गाय है, ये जब आपके पास आएगी तो एवरेज तकरीबन 3.25 माह की प्रेग्नेंट होगी। ठीक है जी। अच्छा, जब ये आएगी तो तकरीबन आपको 5 महीने संभालनी पड़ेगी क्योंकि प्रेग्नेंट है। इसको खिलाना पड़ेगा अगले 5 महीने। तो अगले 5 महीने में तकरीबन 1 लाख रुपया जो है ये मैंने इस पे फीडिंग का डाल दिया कि 1 लाख रुपया जो है मजीद आपका इस पे लग जाएगा इसको बच्चा देने तक लाने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ 50,000 रुपया इसमें और डालेंगे। अब पूछेंगे ये 50,000 किस चीज का है? ये 50,000 जो है ये आपका, अगर आपने जानवर ले आए हो तो डेफिनेटली उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए आप मुलाजिम रखोगे। फिर चूंकि मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि अपने फार्म पे अच्छे डॉक्टर्स को रखें तो डॉक्टर की सैलरी भी होगी, चौकीदार भी होगा उसकी सैलरी भी होगी। तो ये जो ओवरहेड कॉस्ट है, एक जानवर के जो ऊपर खर्चा आ रहा है वो एक जानवर का आपको 50,000 पड़ेगा। तो बच्चा देने तक एक गाय जो है वो आपको 11 लाख में जो है इस वक्त पड़ेगी। काई दाई सैकड़ा, ठीक हो गया जी। अब 11 लाख की एक गाय पड़ गई तो 25 गाय जो हैं ये, इसको 25 से आप ज़रब दे दें तो 25 ज़रब 11 लाख मैंने ये कैलकुलेशन करके रखी है। 2 करोड़ और 75 लाख में आपकी ये 25 गायें आपको पड़ेंगी जी। जी 3.25 करोड़ के तो आपके जानवर आ गए। बाकी चीज़ें जो हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी, बाकी चीज़ें क्या होगी, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। अब जरा आपको अगली बात बताता हूँ। जब ये जानवर आपके पास आएंगे ये कितना दिन आपको दूध देंगे, ये अगला सवाल है। हमारे पास पाकिस्तान में जो शिपमेंट्स आती हैं वो इस तरह से आती हैं कि जानवर बच्चा दे रहे होते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में। अब इन महीनों में जब बच्चा आता है, जब गब्बन करने का टाइम आता है, आगे गर्मी आ जाती है और कुछ फार्मर को शौक चढ़ा होता है सेक्स सीमन, सेक्स सीमन, सेक्स सीमन, तो वो गायें जल्दी ठहरती नहीं है। उनका एक बच्चे से दूसरे बच्चे का फासला बढ़ जाता है, काविंग इंटरवल बढ़ जाता है। गर्मी भी तबाही उतार देती है, दूसरा सेक्स सीमन का शौक तबाह कर देता है। तो हमने ये देखा है कि 500 दिन का भी काविंग इंटरवल हो जाता है, अक्सर हो जाता है। पहले सूबे की बात कर रहा हूं। अब ये इनमें तकरीबन 440 दिन, एवरेज 440 दिन आपके जानवर दूध देंगे आपको।
आप गब्बन करने की कोशिश करेंगे, कुछ जल्दी आपके दूध पे आ जाएंगे, मतलब गब्बन हो जाएंगे, कुछ टाइम लेंगे, कुछ ज्यादा टाइम लेंगे, तो एवरेज आप देखेंगे तो आपके जानवरों का जो दूध है वो तकरीबन 440 दिन की आपकी एवरेज आ जाएगी। तो एक जानवर आपको 10,500 लीटर दूध जो है एवरेज सुबह का आपको दे रहा होगा। तो नीचे कर दीजिएगा जरा, ये 10,500 लीटर दूध, इसका मैं रेट लगा रहा हूं 125। अब दूध का रेट 125 कैसे लगा रहा हूं, वो ऐसे लगा रहा हूं भाई कि अगर आपके पास 25 जानवर हैं तो कम से कम 750 से 800 लीटर, बल्कि इससे ऊपर भी आपका दूध होगा इंशाल्लाह अजीज। मोबाइल को सीधा करें भाई, सीधा करें, ऐसे ऐसे सीधा करें। तो भाई ये चीज का ख्याल रखें कि जब भी जो दूध है ये इस वक्त नेस्ले 500 प्लस लीटर पे एंग्रो जो अच्छे इलाके हैं वहां पे 120 के करीब रेट दे रही है, और अगले साल में ये रेट मजीद इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि हम अगले साल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 125 का रेट आपको मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हो 130-35 पे भी गेम जा सकती है, लेकिन इस रेट का तयन आपने करना है अपनी मार्केट को देख के। अगर आपका 110 रेट है तो आप 110 लगाओ, अगर आपका 100 रेट है आप 100 लगाओ, अगर आपका 90 रेट है आप 90 लगाओ। अब ये 10,500 लीटर दूध होगा, 125 का रेट है, जरा जानवर थे 25, तो मैं यहां लिख रहा हूं 23.5। अब आप कहेंगे ये 23.5 का क्या चक्कर है भाई? 25 जानवर कभी भी 25 के 25 बच्चा दे के पूरा सूआ आपको पिला दें, ये इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि अमूमी तौर पे जब भी कभी आप ये करते हो ना जी, जानवर लेके आते हो, तो उसमें अमूमी तौर पे एक्सपायरी का इशू रहता है। कभी जानवरों में जब भी आपके पास आएंगे तो 5% मोर्टेलिटी जेन में रख लें। मैं नहीं कहता कि जरूर होगी, अल्लाह की जात करे ना हो, आपके 25 के 25 जानवर बाजें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप फिजिबिलिटी बनाते हो तो आप मुमकिनात को देखते हो। तो ये 23.5 जानवरों का 125 के हिसाब से 10,500 लीटर दूध मैंने कैलकुलेट किया हुआ है जी। ये मेरे भाई आपका टोटल जो ये पैसे आपके बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे 3,43,750 रुपए। तो ये मेरे भाई आपको दूध के आपको ये पैसे मिलेंगे। अब मैं बताता हूं कि इस पैसे से आप क्या क्या करने वाले हैं, क्या इस पैसे से आपके अखराजात निकलेंगे, क्या इस पैसे से आपको पैसा बनाने वाले हैं, ये अब भी मैं आपके सामने जो है आपको ये क्लियर कर देता हूं। ठीक है जी, अब आगे आ जाए जी। एक तो ये बात होगी आपके सामने, अब एक ये आपने जेन में रखना है, ये मैंने बताया था 3.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, और एक ये जेन में रख लें कि आपने तकरीबन 3,08,43,750 रुपए का दूध ले लिया। अब आने खराजात कि अब आपने जेब से क्या लगाना है। ठीक है जी, सबसे पहले तो आ गई फीडिंग कॉस्ट। फीडिंग जो है ना भाई मेरे, 440 दिन की फीडिंग जो है आपकी जो 1700 रुपया पर डे होगी। ठीक है जी, इस वक्त जो हमारा जानवर दूध दे रहा है, आपको पता है सोयाबीन की कीमत क्या है, कैनोला की कीमत क्या है, तो किसी तरह से भी हमारी हाई यील्डिंग ग्रुप की जो फीडिंग कॉस्ट है वो 2200-2300 से नीचे नहीं आ रही। तो 440 दिन में जारी बात है जानवर एक जैसा दूध नहीं देगा, कभी कम कभी ज्यादा, तो एवरेज आपका 1700 रुपया आ जाएगा। अगर आप जानवर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हो तो ये खर्चा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बन गया जी 7,48,000 रुपया। ठीक है जी। नंबर 2, जानवर को 60 दिन आपने ड्राई रखना होता है। जब वो गबन हो जाता है बच्चा, उसने ड्राई पीरियड देते हैं, 2 महीने खुश्क टाइम देते हैं, तो 60 दिनों में अब आपको जो खर्चा पड़ेगा 700 रुपए के हिसाब से वो हो गया 42,000 रुपया। तीसरा आ गया जी ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है जी? ओवरहेड कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताई थी, डॉक्टर की कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, किचन की कॉस्ट, मेडिसिन की कॉस्ट, वैक्सीन की कॉस्ट। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये तकरीबन जी 700 रुपया एक जानवर पे रोज की पड़ेगी आपको। ठीक है जी। अब ये हो गया जी 440 दिन है, और रोज बल्कि 440 नहीं, 440 और 60 500 दिन है, 500 रुपये 700 रुपया ओवरहेड कॉस्ट है। तो ये आपकी बन जाती है भाई मेरे 500 को 700 से ज़रब दे लें तो इस हफ्ता मैं चाहता हूं कि गलत ना हो किसी भाई की जो है ना जी, वो शरी मैं भी कर देता हूं जी। ये 500 ज़रब 700 ये बन गया जी 35,700 3,50,000। ठीक है जी। अब इनको कर दें आप जमा, ये 3,35,000
अच्छा जी, 3,50,000 जमा 42,000 जमा 7,48,000, ये बन गया जी 11 लाख और आपका 40,000 रुपया जी। 11,40,000 रुपया एक जानवर पे आपका इन 500 दिनों में खर्चा आने वाला है। अब आपको मैंने बताया था कि आपके चूंकि जानवर हैं 23.5, तो ये 23.5 ज़रब 11,40,000 रुपया आपका इस पे जो खर्चा आया था आपका, ये मैं अभी आपके सामने ये भी जो कॉस्ट है ये आपकी निकाल देते हैं जी अभी। तो ये 11,40,000, ठीक है जी, ये 3 2 5 एक सिफर ज़रा पड़ गया है, ज़रब 23.5, ये आपका बन गया जी 2,67,90,000। ये आपका खर्चा जो है, ये आपका खर्चा बन गया जी, किसका बन गया जी, ये आपका खर्चा बन गया जो आपके जानवर दूध दे रहे हैं। अच्छा, अब इन 25 जानवरों में अब डेफिनेटली सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट जानवर लिया, 9.5 लाख का जानवर है, इनमें से ना जी आपको 85% के हिसाब से वछियां मिलेंगी, को 22-23 वछियां आएंगी, उसमें भी को मोर्टेलिटी के चांसेस हैं। तो आपके हिस्से में मिसाल के तौर पे वच्छी लग जाती है 20, मैं बहुत टाइट लगा रहा हूं, मतलब 18 भी हो सकती हैं, 17 भी हो सकती हैं, 19 भी हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें काम टाइट रखना चाहिए, मैं 18 लगाता हूं। तो 500 दिनों में 18 वच्छियों पे, एक वच्छी पे खर्चा आएगा 3 लाख रुपया। 18, मैं अगले 500 दिनों की बात कर रहा हूं। तो 54 लाख रुपया जो है वो आपको वच्छियों पे खर्च करना पड़ेगा। तो 54 लाख रुपया जो है खर्चा आपने वच्छियों पे कर दिया, और ये 2,67,000 2,67,90,000 में ये मैं जमा कर रहा हूँ 54 लाख रुपया। तो 3 6 7, हाँ ये बन गया जी 3,21,90,000। ये तीसरी लाइन आ गई, 3,21,90,000 रुपया आपके पास आ गया। अब देखें जी, दूध कितना था जी, 3,08,00,000, ठीक है जी। ये मिनट के बाद ये हमारा माशाल्लाह जो है कैलकुलेटर बंद हो जाता है, लॉक पता नहीं क्यों लगाते हैं लोग, समझ नहीं आती। अच्छा, इसमें से ये माइनस करते हैं अखराजात, 3,08,43,750 में से ये हमने इतने का दूध बेचा था, खर्चा हम कर बैठे 3,21,90, ठीक है जी। ये हम इतना खर्चा कर बैठे, तो अल्लाह के हुक्म से 13,46,250 रुपये जो हैं वो हमें दूध की शक्ल में लॉस आ गया, मतलब जो हमने जेब से डाला 13,46,250 रुपये। अब देखिएगा कि मैं अगली बात क्या करने जा रहा हूं वो सोचिएगा। आपने 13,46,250 रुपये का लॉस कर लिया दूध की शक्ल में, दूध की शक्ल में 13,46,250 का लॉस कर दिया। अब देखना यह है कि अब मेरे पास फार्म पे खड़ा क्या है, एसेट्स क्या हैं, इधर आए जी, एसेट्स बताता हूं। फार्म पे क्या मौजूद है, नंबर 1 फार्म पे मेरे पास इस वक्त काउस खड़ी है, ठीक है जी। अब काउ कितनी थी मेरे पास, 23.5, मतलब 23 लगा लें, 23 की 23 गब्बन नहीं होंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। 20 हो जाएंगी, 21 हो जाएंगी, बहुत लकी होंगे 22 हो जाएंगी, कोई एक अद्धा रिपीटर रह ही जाता है जी, ठीक है जी। समटाइम्स हमारे साथ 13 सालों में ऐसा हुआ है कि एक ही फार्म था जहां पे सारी ठहर गई थी, वो कोई 75 के करीब जानवर थे, अल्लाह का फजल हो गया था, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। खैर जी, अब इन काउज में से तकरीबन 21 गायें जो हैं वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो बच्चा दे देंगी। उन 21 गायों की कीमत जब वो बच्चा देंगी तो एक गाय उस वक्त मार्केट वैल्यू रखेगी 7 लाख रुपया। अब आप सोचेंगे यार ये इतनी महंगी गाय लेके जब दूसरे सूबे में आई तो वो रह 7 लाख की गई, तो सारी बात है जी, जो कीमत है वो आपकी हमेशा ज्यादा होती है प्रेग्नेंट बच्ची की 3 से 5 माह की। जब आप एक सूआ ले लें तो फिर उसकी वो वैल्यू रहती नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। लगाने को मैं यहाँ पे 9 लाख भी लगा सकता हूं, लेकिन बात यह है कि वो 9 लाख की कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, ठीक है जी। अब नीचे आ जाए, 21 गायियां आपके पास मौजूद हैं 7 लाख रुपए की, तो ये आपका बन गया 1,47,00,000 रुपया आपका जानवरों की शक्ल में मौजूद है। नंबर 2 गायियां आपकी ऐसी थी जो कि नहीं ठहर सकी, तो वो आपकी 1.5 लाख की एक गाय मार्केट में जाएगी, तो 3 लाख रुपया जो है आपका वो हो गया। आपके पास वच्छियां खड़ी हैं
जो मैंने आपको बताया था कि 18 हीफर्स हैं आपके पास। अब 500 दिन की जब एज हो जाएगी, उम्र 500 दिनों में आप देख लें तकरीबन उनकी उम्र बन जाती है, तकरीबन आपकी 16 से 17 महीने उम्र बन जाती है। उस वक्त उनको एवरेज 4 माह की प्रेग्नेंट होना चाहिए। तो उस वक्त मार्केट में उनका रेट होगा कम से कम 8.5 लाख रुपया। ठीक है जी, क्योंकि अब आपने आगे देखा ना जी, जब आप इंपोर्ट से लेकर आए थे 9.5 लाख ही लेकर आए थे, अभी अगले साल जाके मैं 8.5 लाख लगा रहा हूं, तो बड़ा रीजनेबल फिगर है। तो 18 ज़रबे 850, ठीक है जी, ये हो गया 1,53 लाख रुपया। ठीक है जी, अब इनको अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास क्या होगा, इसके बाद होंगे काफ्स। दूसरे सूए में जब गैयां बच्चे देंगी तो उनमें आपके पास उम्मीद है 21 में से कुछ 12 से 13 बच्चियां आपके पास होंगी। 13 बच्चियां, एक दिन की बच्ची की कीमत 2 लाख रुपया। ठीक है जी, तो ये हो गया 26 लाख। ठीक है जी, अब इनको कर दें आप जमा, कि आपको पता लगे कि आपने क्या पाया क्या खोया। 1,47,00,000 के आपके जनाबी अली हो गए पिछली गाइयां, और 3 लाख की आपने गाइयां मार्केट में सेल कर दी, और 1,53,00,000 रुपया जो है ये आपको मिल गया जी हीफर से। 26 लाख रुपया जो है ये आपको मिल गया इनसे, तो ये बन गया 3,56,00,000। ठीक है जी, अब ये चौथी फिगर आपके सामने आ गई है। आपने जब इन्वेस्टमेंट की थी भाई मेरे, वो की थी 2,75,00,000 की। ठीक है, 500 दिन के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो आपने ली थी, जो जानवर 25 लिए थे 3.25 करोड़ के, 500 दिनों के बाद वो बन रहे हैं 3,56,00,000 के। तो कितने एसेट्स में आपके में इजाफा हुआ? आपके 3,56,00,000, 5 सिफर हैं जी, लो जी, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 275। ठीक है जी, जो आपने टोटल जो है किया, तो ये आपका बन गया 81 लाख रुपया। 81 लाख आपके एसेट्स में इजाफा कितना हुआ? 81 लाख रुपए का आपके जानवरों की कीमत में इजाफा हो गया। अब इसमें से ये दूध का जो आपने लॉस किया, जो आपने जेब से डाला, वो निकाल दें। माइनस ये 13,46,250 है, मैं 14 लाख निकाल देता हूं जी, 14 लाख निकाल दें। तो ये 81 लाख में से 14 लाख रुपया आप निकाल दें, तो 67 लाख रुपया जो है ये आपको एसेट्स की शक्ल में, वच्छियों और जानवरों की शक्ल में आपके पास खड़ा होगा। तो ये अब इसमें अगली बात बताता हूं, देखिएगा। मैं अपने जो मेरे फार्मर्स हैं, मैंने उनको ढूंढ के आगे पीछे कहीं से अच्छी जगहों से जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने यहां पर जानवर की जो परचेज है वो कर ली 7.5 लाख में। ठीक है जी, तो जहां पे ये 11 लाख में जानवर पड़ रहा है, वो हमें पड़ गया 9.5 लाख में। तो हमने 1.5 लाख रुपया यहां से फी जानवर बचा लिया। तो जब यहां से 1.5 लाख रुपया फी जानवर बच जाएगा, मिसाल के तौर पे अगर ये 9,50,000 की कीमत खरीद है, अगर कीमत खरीद यहां पे 7.5 लाख हो जाए, तो 9,50 में या 8 लाख भी कीमत खरीद हो जाए, 9,50 की आपको गाय पड़े, आपको गाय जो है वो 11 लाख की ना पड़े, तो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 275 से कम होके 2,37,50,000 पे आ जाती है। ठीक है, तो फिर आपने देखना होगा कि 2,37,50,000 में से मैं ये अपने 500 दिनों के बाद जहां पे खड़ा हूंगा, तो उसमें आप देख लें जो फर्क निकलता है वो 1,18,50,000 रुपए का बनता है। कि फर्क चेक कर लें, कहां पे 81 लाख का फर्क है जी, कहां पे 1,18,50,000 का फर्क है। तो यार ये मैं बताना चाहता हूं अपने फार्मर्स को कि एक तो तमाम इंपोर्टर से गुजारिश है, जितने भी गायें इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी हाथ बांध के गुजारिश है। दूसरा, जो लोग डेयरी फार्म्स पे जानवर सेल करते हैं उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा जानवर को पहुंच में रखें। मतलब 9-9.5 लाख तक अगर आपको जानवर बच्चा देने तक, 9.5 लाख तक भी बच्चा देने तक आपको कॉस्ट कर जाए, फिर भी कोई फिजिबिलिटी बन जाती है। अदरवाइज अब मैं बताता हूं, अब आप सोचेंगे कि ये 81 लाख ज्यादा है कम है, मैं अब आपको इसकी अगली बात समझा देता हूं। 25 गायों से काम स्टार्ट करेंगे ना जी, तो तकरीबन जमीन की कीमत डाल के 5 करोड़ रुपया लग जाएगा आपका।
5 करोड़ रुपया। अब जिस बंदे ने 5 करोड़ रुपया लगाया है उसको 500 दिन बाद 67 लाख रुपया बच रहा है, तो ये कितने परसेंट बनता है? 67 लाख तकसीम मैं भी कर देता हूं 5 करोड़, तो ये अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो ये तकरीबन आपको जो है ये बन जाता है, 1 मिनट जी मैं जरा सा आप तो हमें थोड़ा मठा ही हूं जी, 13.4% है जी, ये 13.4% आपको मुनाफा हो रहा है 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के इवज से 500 दिनों में। अच्छा बैंक में पैसे रख लो ना जी, तो वो आपको 1% तो दे ही देते हैं। अगर आप किसी शरई बैंकिंग में अमेज़ान के पास चले जाएं, इस्लामिक बैंकिंग कर लें, तो 10 से 11-12% आपको मिल जाता है। अगर आपने 16 महीने करना है तो 16-17% तक चले जाएंगे। अच्छा अब इधर आ जाए, अगर आपको बच जाता है ये इस दूसरे सिनेरियो में, अगर आपकी गाय जो है वो आपकी सस्ती हो जाए तो फिर कहानी जो है वो किधर जाती है वो भी अभी आपको करके दिखा देते हैं जी। तो ये इसमें तकसीम कर दूं 5 करोड़ से, तो ये जनाब अली 20.9%, यहां पे गेम आ रही है 20.9%। तो कहने का मकसद ये है अगर गाय 9.5 लाख की खरीदते हो 11 लाख में पड़ती है तो रिटर्न्स होंगे एसेट्स पे तकरीबन आपको मैंने बताया कुछ 13 से 13.5%। अगर आपको गाय 8 लाख की पड़ती है, तैयारी के बाद 9.5 लाख में पड़ जाए तो रिटर्न्स बन जाते हैं तकरीबन 21%, मतलब कि बैंक से आप थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे इंपोर्टर्स के से कि आपको जैसे नजर आ रहा है कि दूध में तो इस वक्त फार्मर को नहीं बच रहे, फार्मर को जेब से डालने पड़ रहे हैं, तो कम से कम जो एसेट्स की शक्ल में फार्मर को तो 2-4 आने बचने हैं, काइंडली वो तो बचने दें। इतनी महंगी गाय ना कर दें कि बाद में ये कैलकुलेशंस ही हमारी गलत हो जाएं, ठीक है ना जी। तो दरख्वास्त है कि इस बिजनेस को जो कारोबार है ये सारे दोस्तों के लिए, सारे भाइयों के, जब तक फार्मर को इसमें प्रॉफिट नजर नहीं आएगा तो क्यों कोई काम करने आएगा। अब आप लोग ये देख लें जी, जब आपने फिजिबिलिटी अपने वर्कआउट करनी है तो ये पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, गाय कितनी खरीद रहे हो, कितने की पड़ेगी, दूध की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है और एसेट्स का मैंने बता दिया। तो इस तरह करके आप अपने रिटर्न्स जो हैं उसको चेक कर सकते हैं। तो अब मसला ये है कि इंपोर्ट पे ही जाना पड़ता है ज़्यादातर फार्मर्स को, क्योंकि गायें ज़्यादा चाहिए, हमारे पाकिस्तान में इतनी सेल नहीं होती। तो दुआ है कि अल्लाह की ज़ात जो है हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमाए। और अगर यही आप एक और चीज़ नीचे दिखा दें, अगर ये 125 का रेट आपका जो है ना जी 130 पे चला जाए तो यह दूध में भी लॉस ख़त्म हो जाएगा, आपका दूध का लॉस भी नहीं होगा। हाँ अगर आपका ये दूध का रेट 125 से भी कम है, आप 100 में दूध बेच रहे हो, तो फिर यार आपके डॉक्टर ने कहाँ आपको प्रॉफिट देना है, फिर आप पैसे ही पूरे करते रह जाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैंने बड़ी कोशिश की है कि चीदा पॉइंट देखें जी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के कई सारे एंगल होते हैं, फिजिबिलिटी का ये एक एंगल है, इसको और भी कई सारे एंगल्स के थ्रू देखा जा सकता है। ये मैंने अभी 500 दिन का प्लान दिया है हम डेयरी को। अच्छा अब इस 500 दिनों के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे चीज़ें मज़ीद बेहतर होती जाएंगी। और हम अक्सर ये कहते हैं कि डेयरी में शुरू में जब जानवर सारे दूध पे होते हैं तो जेब से पैसे नहीं लगते, आपके जेब में पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जानवर ड्राई होने के पास जाएंगे वो टाइम होगा जब आपके जेब से लगेंगे, तब आपने मार्केट से एक सेकंड खेप डाल देनी है जानवरों की जो आपके दूध को मेंटेन रखे, ताकि जेब से डालने वाला प्रोसीजर जो है वो ना करना पड़े। तो 3 दफा जानवर आपको डालने पड़ेंगे। इस तरह से अगर आप चलते हो तो फिर जो लॉस वाला चीज है, जो तो आपको लॉस आता है वो आपको महसूस नहीं होगा, जानवर ही खर्चा उठाते जाएंगे और एसेट्स की शक्ल में ठीक ठाक इजाफा होता जाएगा। हमारे फार्मर्स ने जो हमारे साथ चल रहे हैं 2019 में HK7 पे 3,25,000 का जानवर लिया था, आज उन्हीं का एक जानवर जो है वो 8-8 लाख का, 8.5 से 9 लाख का हो चुका है। तो आप भी ये काम करेंगे तो इन्फ्लेशन, पाकिस्तान में मैंने कभी कोई चीज़ सस्ती होती नहीं देखी, आज तक 35.5 साल मेरी उम्र हो गई है। तो आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो चीज़ों की कीमतें यहाँ पर महंगी ही होती जाती हैं, अल्टीमेटली आपके एसेट्स बढ़ते जाते हैं। तो ये टोटल सिनेरियो है जी। उम्मीद करते हैं कि मैंने कोशिश की है आसानी से समझा दूं, समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।